हाय फ्रेंड्स। तो आज हम बात करेंगे डर्टी बल्किंग के बारे में। डर्टी बल्किंग या बेयर डाइट ये है क्या, और कई लोग जो इसको नाम से नहीं जानते वो इसको अपनी डेली लाइफ में प्रैक्टिस करते हैं। बहुत लोगों के मुझे सवाल आते हैं, सर आप डॉक्टर हैं, आप सर्जन हैं, आप इतना टाइम हॉस्पिटल में लगाते हैं मरीजों के साथ, तो आप अपनी डाइट कैसे पूरी करते हैं। एंड जो मेरे जूनियर्स हैं, मेरे साथ लोग काम करते हैं, वो देखते हैं हम सर्जरी करते हैं, हम 6-6 8-8 घंटे पानी नहीं पीते, खाना नहीं खाते, स्पाइनल सर्जरी है 12-12 घंटे नहीं खाते। तो ऐसे में आदमी अपनी डाइट कैसे मेंटेन करे और वो कैसे खाए। जो लोग स्टूडेंट्स हैं, जो लोग हॉस्टल में रहते हैं, जो लोग घर से बाहर रहते हैं, जो लोग ये क्लीन डाइट अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग क्या करें। जो लोग के पास अवेलेबिलिटी नहीं है, उनके पास खाने बनाने वाले लोग नहीं है, उनके पास टाइम नहीं है, उनके पास फैमिली है, जॉब है, बेसिकली जो लोग हम बात कर रहे हैं, हम पूरी पब्लिक की बात कर रहे हैं। जितनी मेहनत करने वाली पब्लिक है, जो अपने शरीर का थोड़ा ध्यान रख रही है, सबकी बात कर रहे हैं। तो अब क्या खाते हैं लोग, कैसे वो बॉडी बना लेते हैं इतने बिजी शेड्यूल में और इतनी कम टाइम में और इतनी कम प्रिपरेशन के साथ फूड की, इन चीजों के बारे में बात करेंगे। क्योंकि आपने देखा होगा बहुत सारे लोग हैं जो पिज्जा बर्गर खाते हैं और उस पर शरीर बना लेते हैं, ऐसा नहीं है। वो भी आपके साथ जिम जाते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन जब कंपैरिजन की बात आती है, उनका शरीर आपसे बहुत बड़ा है, बहुत बल्कि है, लेकिन आप भी उतनी एक्सरसाइज कर रहे हैं, आप शायद सप्लीमेंट भी ले रहे हैं, आपकी डाइट एकदम क्लीन है, आप दिन में उबला हुआ खाना खाते हैं, ब्राउन राइस खाते हैं, चिकन ब्रेस्ट खाते हैं, उसके बाद भी उसकी बॉडी आपसे ज्यादा है। ऐसा क्यों है और ये चीज हम कैसे अचीव कर सकते हैं और इसको अचीव करने के क्या फायदे हैं, क्या नुकसान है। तो आज घुसते हैं डिटेल में कि डर्टी बल्किंग, बेयर डाइट, बेयर मोड बल्किंग, ये सब है क्या। तो अगर सिंपल भाषा में बोला जाए तो डर्टी बल्किंग का मतलब है एक ग्रॉस कैलोरिक सरप्लस। मतलब कि आपको अपना करंट वेट मेंटेन करने के लिए अगर आपको 2000 किलो कैलोरी चाहिए, तो आप 3600 4000 बहुत एक्सेस में किलो कैलोरीज खा रहे हैं। और ये स्टेटमेंट तो आई थिंक आपने हर बॉडी बिल्डर से सुनी होगी कि बॉडी बिल्डिंग जो है 80% डाइट है और 20% एक्सरसाइज। लेकिन लेट मी टेल यू, दोनों चीजें इक्वली इंपॉर्टेंट है। अग्रीड 80% डाइट होगी, 20% एक्सरसाइज होगी, लेकिन वो 20% सर इतना जरूरी है कि उसके बिना आप डाइट कैसी भी ले लें, आपको इफेक्ट बेयरली कुछ दिखेगा अंटिल अनलेस हम वेट लॉस की बात कर रहे हैं। बॉडी बिल्डिंग के लिए आप कितना मर्जी हेल्दी खाना चबाते जाएं, आप अगर एक्सरसाइज नहीं कर रहे हैं, आपको कोई रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि गाड़ी में 80% गाड़ी होती है, 20% तेल होता है, लेकिन तेल के बिना गाड़ी नहीं चलती है। इससे ज्यादा बेहतर मैं इस चीज को नहीं समझा पाऊंगा। दोनों चीजों का हमको एक बैलेंस बनाना है अपने गोल को माइंड में रखते हुए। तो अब लोग कहेंगे इससे हम मोटे हो जाएंगे, हम फैट खाएंगे, तेल खाएंगे, उबला ना खा के तला हुआ खा रहे हैं, बाहर का खा रहे हैं और उसके बाद एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो सर इसका फायदा क्या है। 20% तक बॉडी फैट जो है प्रोफेशनल्स का भी रहता ही है जब वो ऑफ सीजन में होते हैं। आप बॉडी बिल्डर्स को देखते हैं फोटोशूट्स में, स्टेजेस पे, जब वो डिहाइड्रेटेड होते हैं, वो पानी तक नहीं पीते, 3-3 4-4 दिन से वो दवाइयां ले रहे होते हैं ताकि उनके शरीर से सब सूख के निकल जाए, एक एक उनका मसल का फाइबर क्लियरली दिखे और लाइटिंग दिखे। और यही बॉडी बिल्डर को अगर आप टी शर्ट पहना देंगे, सर वो इतना पतला लगेगा क्योंकि उसका उसमें बल्क ही नहीं है, उसने लीन बॉडी बनाई है। तो एक एस्थेटिक, एक सुंदर दिखने वाली बॉडी और एक फंक्शनल पावरफुल बॉडी, दोनों में फर्क होता है। तो अगला सवाल आ जाता है, डज इट रियली हेल्प, क्या इसका कोई फायदा है। जी हाँ, फायदा भी है और नुकसान भी है। अब आप बोलेंगे डॉक्टर साहब कह रहे हैं बर्गर खा के बॉडी बन जाएगी, पिज्जा खा के बॉडी बन जाएगी, ऐसा कैसे हो सकता है। ऐसा हो सकता है सर, लेकिन इसको बहुत तरीके से करना पड़ता है, बहुत अपनी हेल्थ को ध्यान में रखते हुए। आपको हाई बीपी नहीं होना चाहिए, आपको हाई कोलेस्ट्रॉल नहीं होना चाहिए, आपको डायबिटीज नहीं होना चाहिए, कोई ऐसी चीज नहीं होनी चाहिए जो अनहेल्दी ईटिंग की वजह से प्रेसिपिटेट हो जाए। दूसरी चीज, आपको पता ही है कि मैं साइंस के बिना तो बात करता नहीं हूं। मेडिकल स्कूल ने घोट के भर दिया है, जब तक हम 10-12 स्टडीज नहीं पढ़ लेते किसी चीज पे, कॉन्क्रीट स्टडीज, तब तक हम उस चीज को प्रूफ नहीं मानते हैं। तो ऑस्लो नॉर्वे में एक स्टडी हुई थी जिसमें उन्होंने 600 एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज दी एथलीट्स को, और ये सब नेचुरल एथलीट्स थे। पहली चीज, ये नेचुरल एथलीट्स थे। 8 से 12 हफ्ते के लिए इनको फॉलो करा गया और देखा गया कि जो एक्स्ट्रा किलो कैलोरीज ले रहे थे, उनकी कोई एक्स्ट्रा मसल मास में ग्रोथ नहीं हुई। जो भी ग्रोथ हुई वो सारी फैट में हुई। अब इस स्टडी के साथ दिक्कत क्या है। पहली चीज, ये एक नेचुरल एथलीट्स पे हुई है। दूसरी चीज, बहुत ही शॉर्ट टर्म स्टडी है। 8 हफ्ते कोई बहुत बड़ा टाइम नहीं होता। अगर आप लॉन्ग टर्म स्टडी फॉलो करें इसको, तो हो सकता है इसके रिजल्ट चेंज हो जाते हैं। लॉन्ग टर्म में मेरा एक्सपीरियंस जो रहा है, जो मैं
खुद अपने साथ भी कर चुका हूं, देख चुका हूं, और बाकी बॉडी बिल्डर्स, मेरा जो सर्कल है बहुत बड़ा सर्कल है सर, बहुत सारे बड़े बड़े बॉडी बिल्डर्स हैं जो मेरे फ्रेंड्स हैं, तो उन सबके एक्सपीरियंसेस को भी मैं कुछ वैल्यू देता हूं, कुछ महत्व देता हूं, उसको भी कंबाइन करने के बाद मैं यही आपको एक कंक्लूजन दे पाऊंगा कि डर्टी बल्किंग काम करती है। डर्टी बल्किंग से आपको पावरफुल फील होगा, आपका मसल मास भी बढ़ेगा, आपका फैट मास भी बढ़ेगा, लेकिन आपका फैट मास डेफिनेटली बढ़ेगा। मसल मास किस लिमिट तक बढ़ता है उसकी सबकी अलग अलग बहुत फैक्टर्स उस पर डिपेंड करते हैं, लेकिन फैट जरूर बढ़ेगा। आप सिक्स पैक एब्स नहीं ला सकते डर्टी बल्किंग के साथ। अगर आप डर्टी बल्क कर रहे हैं, यू हैव टू एक्सेप्ट द फैक्ट कि आप बहुत मोटे नहीं होंगे, एक फ्लैट स्टमक होगा, लेकिन आपकी बॉडी एकदम ह्यूज होगी। आपकी जो एस्थेटिक मसल्स हैं जो आपको साइज देती हैं, उन पे डर्टी बल्किंग के टाइम खासकर ध्यान देना है। वो क्या है? आपके ट्रैप्स, आपके शोल्डर्स, आपके ग्लूट्स, आपके बाइसेप, आपकी ट्राइसेप, ये सारी मसल्स होती हैं जो दिखती हैं, जो एक आदमी को साइज देखती, जो एक आदमी को साइज देती हैं। आगे से अगर बैक की शेप दिख रही होती है उसकी लैट्स की, तो वो एक ह्यूज सा इफेक्ट देती है, और वही पर्पस है उन लोगों का जो डर्टी बल्किंग करते हैं। दे वांट टू बी ह्यूज, दे वांट टू बी मैसिव। उनको इससे फर्क नहीं पड़ता वो कैसे लग रहे हैं, उनको ज्यादा फर्क इस चीज से पड़ता है कि वो कितने बड़े और कितने भारी और कितने बल्की लग रहे हैं, कितनी ज्यादा पावर उसमें आ रही है। अगर आप एक पावर लिफ्टर की बॉडी देखेंगे और एक बॉडी बिल्डर की बॉडी देखेंगे, आपको दोनों में जमीन आसमान का फर्क दिखेगा। एक तरफ आपका पावर लिफ्टर है जो बल्की है, जिसकी ऐप शायद नहीं है बहुत क्लियर, जिसके एक एक स्ट्राइएशन फाइबर नहीं दिख रहे हैं, हो सकता है वो थोड़ा मोटा भी हो, लेकिन वो बहुत ताकतवर है और आपके बॉडी बिल्डर को ताकत के मामले में हरा सकता है। बॉडी बिल्डर एस्थेटिक होगा, देखने में एक एक मसल फाइबर उसका दिख रहा है। पावर लिफ्टर से साइज में काफी ज्यादा छोटा होगा और पावर उसके पास कम होगी, लेकिन वो देखने में ज्यादा सुंदर लगता है। तो ये एक बैलेंस है जो आपको डिसाइड करना है डर्टी बल्क शुरू करने से पहले या उसको कंसीडर करने से पहले भी, कि क्या आपको ऐसी बॉडी चाहिए, पावर लिफ्टर वाली, पहलवान वाली, बड़ी भारी बल्की बॉडी। आगे बढ़ने से पहले एक बार आपको रिमाइंड कराना चाहूंगा, नेक्स्ट संडे मेरा एक और लाइव सेशन है। पिछला लाइव सेशन बहुत सक्सेसफुल था और कई लोगों की मैं क्वेरीज पर्सनली कमेंट्स में नहीं रिप्लाई कर पाता, या कई बार मैं इंस्टा पे नहीं रिप्लाई दे पाता, फेसबुक पे नहीं दे पाता। तो लाइव सेशन आपके पास एक मौका है सर। जितने लोग मुझसे 1-to-1 कंसल्टेशन की बातें करते हैं, अगले संडे शाम को 7 बजे 1-to-1 कंसल्टेशन के लिए मिलूंगा। 1 घंटा है, जो सवाल पूछने हैं सर आप पूछ सकते हैं। आई विल सी यू देयर। मूविंग ऑन, इसके बेनिफिट्स और साइड इफेक्ट्स के बारे में जल्दी से बात करते हैं। बेनिफिट्स क्या है? सबसे पहला बेनिफिट है आपको कोई गिल्ट नहीं होगा। ये पर्सनल मेरा एक बेनिफिट जो मैंने देखा, एक साइकोलॉजिकल बेनिफिट है, इतना बढ़िया। क्योंकि जब मैं कट कर रहा होता हूँ तब मेरे को क्लीन खाना है, उबला हुआ खाना है, और उसके बीच में मैंने अगर कुछ चीट मील अपने आप को जस्टिफाई करके दे भी दिया तो इतना गिल्ट होता है। और डर्टी बल्किंग में रात को उठ के 1 बजे अगर मैं बटर चिकन भी खा रहा हूं तो मुझे कोई इतनी परेशानी नहीं होगी। आई नो इट डजंट साउंड लाइक अ रियल बेनिफिट, बट अगर कोई इसके थ्रू जा रहा है तो उसको पता चलेगा कितना टॉर्चरस होता है क्लीन डाइट, सारा टाइम लेना, सारा टाइम लीन लगना। ये पॉसिबल है लेकिन बहुत डिफिकल्ट है, एंड आई रियली डोंट फील इट्स वर्थ इट अंटिल अनलेस आप एक्टर या मॉडल। आपको एक बड़ा फुल लुक मिलेगा, आपका थोड़ा चेहरा भी फूलेगा, आपकी और भी चीजें, बाइसेप्स ज्यादा गोल लगेंगी, फूली हुई लगेंगी, बड़ी लगेंगी, लेकिन क्लैरिटी नहीं होगी मसल में, कट्स नहीं होंगे वो वाले जो आपको चाहिए। तो ये एक बैलेंस बनाना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा आपके लिए ज्यादा महत्वपूर्ण क्या है। दूसरी चीज जो साइड इफेक्ट्स में अब आ जाते हैं, आपको थोड़ा स्लगिश लगेगा। ऑब्वियसली आपका वेट बढ़ेगा तो आपका स्टेमिना और इंड्योरेंस कम होगा। आपकी पावर बढ़ेगी लेकिन स्टेमिना और इंड्योरेंस के कॉस्ट पे। अगर आप बल्क करते हैं, मैं भी जब बल्क करता हूँ 150 किलो 160 किलो से आप बेंच करेंगे, आप अपनी जितनी भी आपकी पावर थी उसके रिस्पेक्ट में आपकी पावर काफी ज्यादा बढ़ जाएगी, लेकिन आप देखेंगे कि आपका एंड्योरेंस नहीं बढ़ पाएगा, आपकी सांस जल्दी फूलेगी, उतने रेप्स नहीं निकाल पाएंगे आप, उतनी देर के लिए एक्सरसाइज नहीं कर पाएंगे, यू जस्ट गेट विंडेड अर्ली, दैट इज इट। और इसको एज अ सेगवे यूज करते हुए, क्यों हमारा स्टैमिना कम हो रहा है, क्यों हमारे दिल में इतनी पावर नहीं है? क्योंकि बल्किंग, डर्टी बल्किंग स्पेसिफिकली आपके हार्ट पे बहुत प्रेशर डालती है। हर पाउंड ऑफ फैट, हर पाउंड ऑफ मसल मास जो आप गेन कर रहे हैं उसमें नई खून की कोशिकाएं बनती हैं, और 1 किलो मसल को जो है 5 किलोमीटर के हिसाब से चाहिए होती है खून की कोशिका, जिसमें दिल आपका खून पंप करता है। तो दिल पे तो प्रेशर बढ़ रहा है आपके हर 1 किलो के साथ, तो आपका स्टेमिना कम होता है, आपका एंड्योरेंस कम होता है। ये आपकी हार्ट हेल्थ के लिए बहुत अच्छा नहीं है लॉन्ग टर्म में। आपका बैड कोलेस्ट्रॉल एलडीएल बढ़ जाता है, आपका गुड कोलेस्ट्रॉल एचडीएल कम हो जाता है, आपकी ओवरऑल ट्राइग्लिसराइड्स लिपिड प्रोफाइल पूरी डिरेंज हो जाती है अगर ये लॉन्ग टर्म में प्रैक्टिस करा जाए। सांस फूलना, हार्ट की दिक्कत, ब्लड प्रेशर की दिक्कत, एंड नॉट टू मेंशन कि हाँ कुछ लोग इससे मोटे भी हो सकते हैं। तो ये सारी चीजों को दिमाग में रखते हुए आई वुड से कि बहुत लॉन्ग टर्म के लिए फीजिबल नहीं है, बट हाँ शॉर्ट ड्यूरेशन में बल्किंग और कटिंग करना एक फीजिबल तरीका है उन लोगों के लिए जिनका गोल ये है।
तो शॉर्ट में एक समरी दूंगा, एक गाइडलाइंस, बेसिक गाइडलाइंस दूंगा मैं डर्टी बल्किंग क्या है और उसमें क्या कर सकते हैं, थोड़ा सा उसको मॉडरेट करके सेफ तरीके से करने के लिए आपको कैलोरिक सरप्लस लेना है। पहली चीज, यानी आपकी मेंटेनेंस किलो कैलोरीज कितनी है वो कैलकुलेट करनी है। उसका लिंक मैं डाल दूंगा नीचे डिस्क्रिप्शन में। आप मेंटेनेंस किलो कैलोरी कैलकुलेटर यूज करके उसमें अपना हाइट, वेट, एज, एक्टिविटी लेवल डालें। वो आपको बताएगा कि आपको, आपका वजन जैसे 60 किलो है तो आपको 60 किलो वजन मेंटेन करने के लिए कितनी किलो कैलोरीज चाहिए। मान लीजिए वो कहता है आपको 1800 किलो कैलोरी चाहिए, ये आपकी मेंटेनेंस है, तो इससे आपको ज्यादा खानी है। कितनी ज्यादा खानी है? 5 या 600 किलो कैलोरी ज्यादा खानी। आप एक मॉडरेशन में अपना वेट गेन करें तो आपको स्ट्रेच मार्क्स की प्रॉब्लम, स्किन स्ट्राइएशंस की प्रॉब्लम और भी बहुत सारी चीजें जो एकदम से वेट गेन करने पे होती हैं वो प्रॉब्लम्स नहीं होंगी। तो आइडियल आई वुड से 2 से 3% बॉडी वेट पर मंथ गेन करना ही बेस्ट है। इससे ज्यादा बहुत फास्ट हो जाता है आपकी बॉडी के लिए और वो अडेप्ट नहीं कर पाती है। 2 से 3% का मतलब है अगर आपका वेट 60 किलो है तो आप 1.5 किलो के आसपास एक महीने में गेन करें, और धीरे धीरे करते करते आप देखेंगे यू विल हैव योर डिजायर्ड बॉडी विदाउट टू मच फैट एंड विदाउट कॉम्प्रोमाइजिंग टू मच ऑन योर डाइट। अगली गाइडलाइन ये है कि जब आप 20% बॉडी फैट के आसपास पहुंच जाए तब स्लो डाउन कर दीजिए अपने बल्क को, एंड आफ्टर दैट स्लोली स्टार्ट कट, टर्निंग इट टुवर्ड्स कटिंग, क्योंकि 20% के बाद फिर वो अनहेल्दी बल्किंग हो जाती है। फोकस करना है आपको कंपाउंड एक्सरसाइजेस पे, मशीन्स पे, जो एक्सरसाइजेस एक मसल ग्रुप को एक्टिवेट करती है और उस पे फोकस करती है। नेक, ट्रैप्स, शोल्डर्स एंड ग्लूट्स, ये हमारी मेन एस्थेटिक मसल्स हैं जिनका हमको बल्किंग के टाइम ध्यान। और इतनी इंफॉर्मेशन एटलीस्ट मिल गई होगी कि आप आराम से डिसाइड अब कर सकते हैं कि आपको क्या रास्ता चूज करना है। अगर आप चैनल पे नए हैं प्लीज सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, और भूलिएगा नहीं अगले संडे 7 बजे मिलेंगे लाइव सेशन में आपकी सारे डाउट्स आंसर करने के लिए। टिल नेक्स्ट टाइम, थैंक यू फॉर वॉचिंग, लेट्स मेक इंडिया फिट टुगेदर।